केलेला आहे मीडिया प्रायोजकत्व. त्यासाठी सगळ्यात पहिल्यांदा मी इथे सकाळ माध्यमाचं स्वागत करते आहे. एनजीओ कंपॅशन. आता मी तुम्हाला आम्ही ज्या ह्या एका एनजीओ बरोबर काम करतो, एनजीओ कंपॅशन 24, आणि त्याच्या काही उपशाखा आहेत, हेल्पलाईन, युथ अनेक्स आणि कोल्हापूर वी केअर. या सर्व शाखांच्या तर्फे मी आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. आता थोडक्यात मी तुम्हाला ही जी मी एनजीओ बरोबर आम्ही काम करतो सगळेजण, त्याच्याबद्दल मी तुम्हाला थोडीशी माहिती सांगते. त्याच्याबरोबर मी आम्ही केलेल्या कार्याचे जे सगळे फोटोग्राफ्स आहेत त्याचा एक पीपीटी आहे, तो ह्याच्या बरोबर मी शेअर करतेय. दिसतोय सगळ्यांना? मी आपल्याला थोडक्यात या एनजीओ बद्दल माहिती सांगतेय. 2010 मध्ये कोल्हापूर मधल्या काही सामाजिक बांधिलकीची जाणीव असणाऱ्या समविचारी व्यक्तींनी एकत्र येऊन उद्योजक मिलिंद धोंड यांच्या अध्यक्षतेखाली हा ग्रुप सुरू केला. सुरुवातीला फक्त एक व्हॉट्सअप ग्रुप म्हणून तयार झालेला हा ग्रुप हळूहळू त्याच्या कामाने फोफावत गेला. या ग्रुपचे पहिले उद्दिष्ट होते गर्ल चाइल्ड अडॉप्शन फॉर एज्युकेशन. कोल्हापूर व परिसरामधील गरजू मुली ज्यांना आई वडील नाही आहेत किंवा त्या एकट्या आई आहेत, त्यांना वडील नाही आहेत, अशा मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी घेणे. सुरुवात केली आपण फक्त 50 मुलींपासून, पण आज या वर्षी आपण जवळजवळ 4200 मुली दत्तक घेतल्या आहेत आणि आजपर्यंत 11,600 मुलींच्या शिक्षणासाठी लागणारे सर्व साहित्य आणि काही जणांच्या फीज सुद्धा आपण पुरवतो. ह्या सर्वाचा खर्च जे आमचं एनजीओ आहे त्याचे मेंबर्स आहेत हे सर्वजण स्वतःच्या खिशात न करतात. बरेच जण असे आहेत की ज्यांची अट असते की आम्ही यांना मदत करणार आहे पण आमचं नाव कुठेही येता कामा नये. त्याचबरोबर आपण 4,600 विधवा स्त्रियांच्या पुनर्वसनाचे पण काम केलेले आहे. त्यांना शिवणाची यंत्रे देऊन त्याचे प्रशिक्षण सुद्धा आपण केलेले आहे. याच एनजीओची एक प्रशाखा हेल्पलाईन यांनी कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये 6,000 विद्यार्थ्यांचे समुपदेशन महाराष्ट्र पोलिसांच्या बरोबरीने केलेले आहे आणि अनेक शाळा कॉलेजमध्ये व्याख्यानांद्वारे आम्ही सर्व हेल्पलाईनच्या सदस्यांनी जवळजवळ 25,000 विद्यार्थ्यांच्या पर्यंत पोहोचण्यात आम्ही यशस्वी झालेलो आहोत. याचबरोबर महाराष्ट्र पोलीस यांनी सर्व महाराष्ट्रामध्ये मुलांसाठी व्याख्यान स्पर्धा आयोजित केल्या होत्या. त्याचे आयोजन करण्याची संधी सुद्धा आपल्या या एनजीओला मिळालेली होती. त्याद्वारे आपण 1,869 शाळा कॉलेजच्या माध्यमामधून 42,000 विद्यार्थ्यांना अनेक विषयांवर सकारात्मक विचार करण्यासाठी प्रवृत्त केले आहे. या स्पर्धांचे उद्घाटन तत्कालीन महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाले असून पारितोषिक वितरण समारंभ सुद्धा मुख्यमंत्री व सुपरस्टार अक्षय कुमार यांच्या हस्ते झाला आहे. मागच्या वर्षीच्या पूर परिस्थितीशी आपण सगळेजण परिचित आहोतच. यामध्ये 23 फूट पाण्यामध्ये लाईफ बोट्स घेऊन जाऊन डॉक्टर्स आणि आपल्या व्हॉलेंटियर्सच्या टीमने साधारण 19,600 आजारी व्यक्तींची तपासणी करून त्यांचा औषधोपचार सुद्धा केलेला आहे. त्याचबरोबर रिस्क्यू ऑपरेशन्स व दैनंदिन गरजेच्या वस्तू पोहोचवण्याचे काम सुद्धा केलेले आहे. या वर्षीच्या कोरोनाच्या पॅन्डेमिक मध्ये 24 मार्च पासून ते आजतागायत सलग 4 महिने आपण रोज 550 भटकी कुत्री, 100 भटक्या गायी आणि 3 बाजूला राहणारे लोक यांच्यासाठी रोज अन्नदान चालू आहे आणि 963 कुटुंबांना महिन्याला आपण दैनंदिन गरजांच्या वस्तू आणि अन्नधान्य पुरवत आहोत. आणि या सगळ्या बरोबरच आजच्या काळाची जी गरज आहे की मानसिक स्वास्थ्य, हीच गरज ओळखून आपण हा सेमिनार आयोजित करत आहोत आणि त्याच्यासाठी मी मिलिंद सरांना एक शब्द पुढे बोलण्याची विनंती करते. मिलिंद सर, प्लीज. Very good evening, a very pleasant evening to all. आपल्या एनजीओचा मोटोच आहे सर्व्हिंग ह्युमॅनिटी द एसेन्स ऑफ लाईफ आणि त्याच अनुषंगाने आपले डिव्हिजन जे आहेत वी केअर, जसं बागांना म्हणाल्या, वी केअर हेल्पलाईन, युथ अनेक्स, कोल्हापूर वी केअर, हे ऑर्गनायझेशन सतत जेन्युइनली नीडी लोकांपर्यंत पोहोचायचं काम गेले 10 वर्ष करत आहेत. जास्त वेळ न घेता
I welcome you all to this wonderful webinar by Anand Mehta ji, and to benefit utmost from this initiative by our NGO. Welcome to you all. Thank you. डीडी सर, गौरी मॅडम ना आहेत आता. गौरी मॅडम ना आता गौरी मोहोळकर मॅडम ह्या आनंद यांचा थोडक्यात ओळख करून देणार आहेत. डीडी सर, गौरी मॅडम नाही का? ओके, थँक्यू. गौरी. या, गुड इव्हनिंग एव्हरीबडी. आज माझ्याकडे श्री आनंदजी मेहता यांची ओळख करून देण्याचे काम आमच्या संस्थेने सोपवले आहे. हे मी माझे परम भाग्य समजते. आनंद मेहता हे व्यक्तिमत्व पाहिल्यावरच समोरच्याला आनंद होतो. यांचा जन्म 4 जून 1978 रोजी झाला. यांनी घेतलेल्या शिक्षणाची यादी खूपच मोठी आहे. त्यांनी मार्केटिंग आणि फायनान्स मध्ये MBA केलं आहे. तसेच त्यांनी BE ही पदवी पण मिळवली आहे. आनंदजी यांना लायन्स इंटरनॅशनल कडून यंग लीडर ऑफ द इयर हा सन्मानही मिळाला आहे. तसेच इंडियन एज्युकेशन सोसायटी कडून बिझनेस टायकून ऑफ द इयर हा सन्मान देखील मिळाला आहे. त्याचबरोबर त्यांनी LCIP सर्टिफिकेशन देखील घेतले आहे. असे बरेच सन्मान त्यांना मिळाले आहेत. विशेष नोंद घेण्यासारखे म्हणजे LCI कडून त्यांना यंगेस्ट फॅकल्टी हा किताब देखील मिळाला आहे. एवढ्या लहान वयात यांचे बऱ्याच संस्थांशी जवळचे नाते आहे. एक्सपेरिमेंटल एज्युकेशन या संस्थेचे सभासद आहेत. तसेच ट्रेनर असोसिएशनचे देखील सभासद आहेत. आजपर्यंत त्यांनी 1000च्या वर ट्रेनिंग वर्कशॉप्स घेतले. त्यामध्ये त्यांनी जवळपास 50,000 लोकांना अनुबोधित केले आहे. प्रवास, ऍडव्हेंचर स्पोर्ट्स, हँडीक्राफ्ट इत्यादी असे त्यांचे अनेक छंदही आहेत. यांचा विवाह सौ विश्वाताई यांच्या बरोबर 22 फेब्रुवारी रोजी झाला आहे. अशा या भव्य दिव्य व्यक्तिमत्वाची ओळख करून देताना मला अतिशय आनंद होत आहे. आपणासमोर सादर करत आहे श्री आनंदजी मेहता. थँक्यू गौरी, थँक्यू सो मच. मित्रांनो, आता आपला जो मेन वेबिनार आहे ह्याला सुरुवात होत आहे. याच्यामध्ये एक तुम्हाला विनंती आहे की कोणाला जर काही सरांना प्रश्न विचारत असतील तर तुम्ही मेसेज बॉक्स मध्ये हे टाईप करू शकता. आता आपल्या पुढचा वेबिनार चालू आहे. आय रिक्वेस्ट मिस्टर आनंद टू चेक द स्टेज प्लीज. थैंक यू. नमस्कार. नमस्कार. मेरे लिए बहुत बहुत खुशी की बात है कि आज आप सबसे मैं जुड़ा हूं और हम बहुत अच्छा आज काम करने वाले हैं. फॉर मी इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बी विथ ईच वन ऑफ यू. आप सबके साथ जुड़ने का, और कोल्हापुर के साथ एक शब्द जो कोल्हापुर का शब्द है जो मेरा भी फेवरेट शब्द है और वो है नाद खुड़ा. तो मैं इस वक्त नाद खुड़ा वाली फीलिंग के साथ आप सबसे बात करने वाला हूं. जनरली जो थैंक यू वेरी वेरी मच गौरी कि आपने बहुत बढ़िया बातें करी मेरे लिए. जो मैं इतने वर्कशॉप कंडक्ट कर चुका हूं, जो मैं इतने लोगों को एड्रेस कर चुका हूं, इतने कंपनीज, अलग अलग कंपनीज में काम कर चुका हूं, ऑल दिस ब्रिंग्स मी टू एन एक्सपीरियंस कि जनरली ये टाइप के वर्कशॉप में, ये टाइप के सेमिनार में 4 प्रकार के लोग आते हैं. और आपको मुझे ये बताना है कि यू बिलोंग टू विच कैटेगरी और वैरायटी. यानी मैं आपको 4 कौन से प्रकार के लोग हैं वो बताने वाला हूं, और आपको मुझे बताना है कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं. The first variety of people, people who are prisoners, जो कैदी, जो आना ही नहीं चाहते थे पर उनको किसी ने फोर्स किया, किसी ने फोन किया, किसी ने ईमेल किया, बोले जाना पड़ेगा, कुछ मेंटल हेल्थ पे काम हो रहा है और भाग्यश्री जी ने किया है, मिलन जी ने किया है, तो जाना पड़ेगा. तो कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं आना चाहते थे पर किसी ने फोर्स किया तो आ गए. That's the first variety of people. Second variety of people who are primarily tourists, जिन्होंने ये कहा कि जरा घूम के आते हैं, देख के आते हैं, ये मेंटल हेल्थ के सब्जेक्ट में हो क्या रहा है. सो ऐसे घूमने आए हैं, कुछ सीखने का, नया पाने का कोई हेतु नहीं है. That's the second variety of people. The third variety of people who are professionals. जैसे ही आपको पता पड़ा कि हम कुछ मेंटल हेल्थ पे, कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट पे, अब अपने आप को कैसे और पॉजिटिव किया जाए उस पर बात करने वाले हैं, वो सीधा पहुंच गए गूगल बाबा के पास और उन्होंने वहां पर सारी नोट्स बना के आए यहाँ पर
और मुझे कहेंगे अरे आनंद आप क्या सिखाओगे, ये देखिए सारा चीज हम लेके आए हैं। एंड द फोर्थ वैरायटी आर एक्सप्लोरर्स। ये ऐसे लोग हैं जो खुले दिमाग से, ओपन माइंड से यहाँ पर आए हैं, ये सोच के लेट मी गेट द बेस्ट व्हाट आई कैन। So let me repeat this 4 variety and I'm going to ask you, मैं आपको पूछने वाला हूं that you belong to which variety or category. First, prisoner. Second, tourist. Third is professionals. And fourth, explorer. So please go to the chat box and tell me 1, 2, 3, 4 आप कौन सी category को belong करते हैं. And Dhananjay, you can just shift me. I'm shifting to my computer right now from mobile. So you can just spotlight that. म्यूट हो गया है आनंद भाई, म्यूट हुआ है। Yes, I'm getting response on the chat box. Most of them are people are saying number 4. Guys, very very important. Why? Because दो चीज तभी काम करती है जब धनंजय can give me spotlight. दो चीज तभी काम करती है जब वो खुली होती है. You know why? Because mind खुला होना चाहिए और पैराशूट खुला होना चाहिए. It's very very important to realize. Yeah, Dhananjay. Okay. Extremely sorry for the inconvenience. सर आप म्यूट हुए हैं, अनम्यूट कर दो। यस Yeah, Dhananjay, there's one more. आनंद। Yeah, Dhananjay, there's one more Ananta on the group. Can you please give rights to that also? Okay. नहीं, आवाज नहीं आएगा फिर। अभी आएगा। Okay. Is it okay, Dhananjay? ये थोड़ा इको आ रहा है। I'll do that. अभी भी आ रहा है echo, Dhananjay? नहीं, अभी ओके। Super. Thank you very very much. Okay, guys. Sorry, extremely sorry for the technical glitch. Okay, there is some issue with my internet. Super, Dhananjay, for the support. मैं आपको ये कर रहा था कि दो चीज तभी काम करती है जब खुली होती है, पैराशूट एंड माइंड। अगर एक बंदा जो पहाड़ी पर चढ़ गया और उसने छलांग लगा दी, अब पैराशूट खुलेगा ही नहीं तो क्या मतलब है? पैराशूट तभी काम करेगा जब वो खुलेगा। उसी प्रकार से दिमाग भी तभी काम करेगा जब वो खुला होगा। So I want all of you to be non-judgmental. I want all of you to be in a very very safe and open environment. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हम किसी को जज नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर ये बंदा कैसा है, वो बंदी कैसी है, वो सोचने वाले नहीं है। यहाँ पर हम सभी आए हैं खुद के लिए, हम सभी आए हैं खुद को बेहतर बनाने के लिए, ये कमिटमेंट के साथ कि ये सेशन के एंड में मैं कुछ ना कुछ ऐसी चीज खुद के लिए लेके जाऊंगी जो मेरे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, चेंज करने के लिए बहुत बहुत जरूरी है, बहुत महत्व का है। दिस सेशन इज गोइंग टू बी इंटरैक्टिव। तो अभी मैं बोल रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे आपको भी कहीं ना कहीं बोलने का मौका मिलेगा। सो लेट मी स्ट्रेट अवे बिगिन विथ माय प्रेजेंटेशन। It's all about mental well-being during crisis. Super, guys. So yeah, wonderful. So you can see the presentation. And before we begin, I have a question to ask. मुझे आप सबको एक प्रश्न पूछना है. And the question is, are you ready? Yes. Are you ready, guys? क्या आप लोग ready हैं? Wonderful. Go to the chat box and tell me. Wow, I'm getting some amazing. Yes, yes, yes. Ready. Yes. Super, guys. Super. Madhvi, Sunil, Snehal. Oh, wow. Super, guys. Amazing. Pratiksha. Thank you very much for that positivity. यहाँ पर मैं आया हूँ ये सोच के कि मेरे इस कन्वर्सेशन से, आज के सेशन से कहीं ना कहीं मैं किसी को मोटिवेट कर सकूं, उनके मेंटल हेल्थ को बेटर कर सकूं। बट आई मस्ट टेल यू, इस वक्त आपके रिस्पॉन्स से, आपके परफॉर्मेंस से मैं बहुत मोटिवेटेड हो रहा हूं। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर सुपर रिस्पॉन्स।
लीजिए चलते सीधा आगे अपने प्रेजेंटेशन पे, एंड लेट्स सी व्हाट आई हैव बॉट फॉर ईच वन ऑफ यू। सबसे पहले आई एम गोइंग टू शेयर अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये कहानी है रेगिस्तान। व्हाई? बिकॉज रेगिस्तान में पानी की बड़ी अछत होती है। एक बंदा जो रेगिस्तान की धरती पे अकेला हो गया, वो घूम गया, अपने ग्रुप से बिछड़ गया, और उस जगह पर अब वो रास्ता ढूंढ रहा है, कोई रिसोर्स ढूंढ रहा है। चारों तरफ सिर्फ रेत ही है और उसे कोई रिसोर्स नहीं मिल रहा है। बड़ा तकलीफ में है, बहुत रिसोर्स के सर्च करने में है। वो एक दिशा में चलना शुरू करता है। चलते चलते करीब 4-5 घंटे बीत जाते हैं, उसे कोई रिसोर्स नहीं मिलता। अब वो बहुत ही प्यासा है, बहुत थक चुका है। उसके सर के ऊपर सूरज बहुत गर्मी दे रहा है और ये मरने के कगार पर है। उस दिशा में, उस अवस्था में दूर कहीं उसे एक झोपड़ी दिखती है, और बोला अरे वाह, झोपड़ी है तो कुछ रिसोर्स भी होगा। वो वहां पर पहुंचता है। झोपड़ी के अंदर क्या देखता है? वो देखता है एक हैंडपंप। आप लोगों ने देखा होगा, हैंडपंप होता है ना गाँव में, कई बार आपने देखा होगा। तो वाह, अगर हैंडपंप है तो पानी भी होगा। जाकर उन्होंने हैंडपंप यूज किया, अब पानी निकल नहीं रहा है। बड़ा कंफ्यूजन में है, बड़ा दुख में है, और एक बार ट्राई किया, पानी नहीं आया। अब जब आप बड़ा मायूस होके, बड़ा उदास होके उस झोपड़ी से बाहर निकलता होता है, उसी वक्त उसे एक शेल्फ दिखता है, और शेल्फ के ऊपर पूरी की पूरी पानी से भरी हुई एक बोतल है। वो सोचता है वाह, कुछ तो पानी मिला। जैसे ही वो अपनी बोतल को पिकअप करता है, उस बोतल के पीछे एक इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, और इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है, प्लीज पोर दिस वाटर इनसाइड द हैंड पंप एंड द फ्रेश वाटर विल कम। क्या लिखा है? प्लीज पोर दिस वाटर, इस पानी को हैंडपंप के अंदर डालिए और फ्रेश वाटर बाहर आएगा। अब ये कंफ्यूजन में है कि क्या पानी को पिया जाए कि पानी को डाला जाए। एंड आई वांट टू आस्क यू, ऑप्शन नंबर 1 पानी को पिया जाए, ऑप्शन नंबर 2 पानी को उस हैंडपंप में डाल दिया जाए। अगर उस जगह पर आप होते, आप क्या करते? गो टू चैट बॉक्स एंड टेल मी। नंबर 1, हम पानी को पी लेते। नंबर 2, हम उस पानी को हैंडपंप में डालते। वाओ, आई एम गेटिंग, कुछ लोग यस 1 बोल रहे हैं, कुछ लोग 2 बोल रहे हैं। वंडरफुल, वंडरफुल, क्या बात है। I must tell you, all of you are super responsive, super amazing. अब जो व्यक्ति उस वक्त उस झोपड़ी में, उस रेगिस्तान में था, उसने क्या किया? उसने शेल्फ से बोतल उठाई, उसका ढक्कन खोला, और पूरी की पूरी बोतल उसने हैंडपंप में डाल दी। अब जाके वो हैंडपंप यूज कर रहा है, पर पानी नहीं निकला, और मायूस हो गया कि जो पानी था वो भी चला गया और पानी निकल नहीं रहा नया। उसने और एक बार कोशिश की, एंड यस, बहुत सारा अबंडेंस ऑफ वाटर, फ्रेश वाटर उस हैंडपंप से बाहर निकला। इसके पीछे साइंस क्या है कि जब कोई हैंडपंप बहुत दिनों से यूज नहीं हुआ होता, तो उसके पाथ में एयर बबल ब्लॉक कर देते हैं। जब आप ऊपर से पानी डालते हैं, वो पानी एयर बबल को क्रैश करते हुए नीचे जाता है और पाथ को ओपन करता है और पानी बाहर आता है। अब जब ये व्यक्ति अपना बहुत भर भर के, पेट भर के पानी पी के वहां से निकल रहा था, उसे और एक इंस्ट्रक्शन मिली जिस पर लिखा था, अब आप उस पानी के बोतल को भर के रखिए वहां पर, ताकि आपके बाद जो आए वो इसका यूज कर सके। उसने बड़े रिलीजियसली उस बोतल में पानी भरा, उस बोतल को उस शेल्फ पर रखा, लेकिन रखने के वक्त जो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई थी उस पर क्या लिखा था? प्लीज पोर दिस वाटर इनसाइड द हैंड पंप एंड द फ्रेश वाटर विल कम। उसके नीचे उन्होंने और एक लाइन लिख दी। उन्होंने लिख दिया, दिस सिस्टम वर्क्स। अब मुझे बताइए, ये कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई? एनीवन कैन ओपन देयर माइक एंड टेल मी, ये कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई? मैं बहुत सारे लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट देख रहा हूं कि फाइनली इस बंदे को पानी तो मिला, पर उसने ये क्यों लिखा, दिस सिस्टम वर्क्स, और ये कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई? Let me tell you one thing very clearly and openly. अब से लेके मैं जो भी पूरा प्रेजेंटेशन शेयर करने वाला हूं आप लोगों के साथ, everything is research content. Everything has potential to make you understand that this system works. ये सिस्टम काम करने वाली है, ये सिस्टम काम करती है, पर ये तभी काम करेगी जब हम अपने लर्निंग को इंप्लीमेंट करेंगे। बहुत लोग को लगता है that knowledge is power, and I want to ask you, how many of you feel that knowledge is power? Raise your hand. आप में से कितनों लगता है कि knowledge is power? Please raise your hand.
Wow, super, super. I want to tell you one thing. Knowledge is not power. Implementation of that knowledge is power. बहुत लोग बहुत ज्ञान लेते रहते हैं, पर वो ज्ञान को हमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा. उसी प्रकार आज जो मैं आपको शेयर करने वाला हूं, ये सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये रिसर्च की हुई चीज है. इसे इंप्लीमेंट आपको और मुझे अपने जीवन में करना है, तो बल्ले बल्ले काम बहुत बढ़िया होगा. तो आइए शुरू करते हैं एक छोटी सी एक्टिविटी से, है ना. हम सब मिलकर एक एक्टिविटी साथ में करेंगे, राइट. तो क्या आप सबके पास, और आप सबका वीडियो ऑन कर दीजिए, ऑडियो ऑन मत कीजिए, वीडियो ऑन कर दीजिए, ताकि आप सबको मैं देख सकूं, आप मुझे देख सके, राइट. तो आपकी दो हाथ है, थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे. ऑल ऑफ यू प्लीज डू विद मी. ऐसे एक्सरसाइज करेंगे. वाह, सुपर सुपर, वंडरफुल. अब ये दोनों हाथ को एक दूसरे में मिलाएंगे और थंब को पास पास में रख देंगे ऐसे. जॉइन दीज टू हैंड्स. वंडरफुल वंडरफुल. ओके, आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं. आपने देखा होगा कि किसी का, और अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपको शायद लेफ्ट या राइट थंब थोड़ा ऊपर दिखेगा, थोड़ा हल्का सा दिख रहा है, या किसी का लेफ्ट ऊपर होगा, बड़ा लगेगा, किसका राइट ऊपर होगा, राइट. लेट मी गिव यू द रिसर्च बिहाइंड दिस. जिनका लेफ्ट थंब थोड़ा ऊपर है वो लोग बड़े इंटेलेक्चुअल है, बड़ा इंटेलेक्चुअल है. जिसका राइट थंब थोड़ा ऊपर है वो लोग बहुत ही ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है. वो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका लेवल सेम होगा, लेवल बोले नहीं हमारा तो एकदम सेम है. ये ऐसे लोग हैं जो जिनको लगता है कि मैं इंटेलेक्चुअल और ब्यूटीफुल हूं, वो होते नहीं है. डोंट वरी, आई एम जस्ट किडिंग. कीप इट लाइक दिस, कीप इट लाइक दिस. ओके, मैं यूं ही मजाक कर रहा था. अब आपका जो एक थंब दूसरे थंब के ऊपर रख दीजिए. जस्ट कीप वन थंब ऑन सेकंड अनदर थंब. एक थंब के ऊपर दूसरा थंब रख दीजिए आप. वंडरफुल, एक के ऊपर एक, राइट. अब आपने जो रखा है ये हमारा कंफर्ट जोन है, इसको हम कहेंगे आहा. इसको क्या कहेंगे? और आपको साथ में बोलना है, चाहे आपका माइक बंद हो, आपको साथ में बोलना है आहा. ओके, अब इसको हम चेंज करेंगे. ये बड़ा कंफर्टेबल नहीं है, इसको हम कहेंगे आइयो. ओके, सो यू से विथ मी आइयो, राइट. नाउ चेंज. आहा, आइयो, आहा, आइयो, आहा, आइयो, आहा, आइयो, आहा, आइयो, आहा, आइयो. नाउ स्ट्रेट आइयो. आपने जब पहली बार आइयो किया था तब जितना पेन हुआ था और जितना दुख हुआ था, कि अभी भी उतना हो रहा है? कुछ फर्क पड़ा ना? आपका आइयो कुछ कम हुआ ना? आपका आइयो थोड़ा बहुत आहा के तरफ गया कि नहीं गया? Now that's important. Any kind of change will take time. कोई भी चीज का परिवर्तन समय लगेगा, लेकिन अगर हम उसे कंसिस्टेंटली और कंटिन्यूसली करते रहे, अपने आहा से आइयो की जर्नी अगर हम कंटिन्यूस करते रहे, तो अपने जीवन में कोई भी चीज आइयो के कैटेगरी में रहेगी ही नहीं, सब आहा आहा वाहा हो जाएगी, राइट. So let me start the whole session with this amazing positive note that we have a huge potential to change. और हमारा कमिटमेंट हमसे है कि हम चेंज होके रहेंगे. Let's go on with my presentation. Right. हम सब बात करते हैं स्ट्रेस की, कि लाइफ में स्ट्रेस बहुत है, और खास करके इस पेंडेमिक ने तो स्ट्रेस को और भी बढ़ा दिया है. Now having understood this, I would like to share with you कि स्ट्रेस की परिभाषा क्या है, स्ट्रेस की व्याख्या क्या है. स्ट्रेस is the body's natural reaction to any change or crisis. और looking at the pandemic, जो कोविड-19 की परिस्थिति है, हम डेफिनेटली क्राइसिस फील कर रहे हैं. हम हेल्थ के मेडिकल क्राइसिस फील कर रहे हैं, हम इकोनॉमिक क्राइसिस फील कर रहे हैं, हम जॉब को लेके, रिलेशनशिप को लेके बहुत क्राइसिस फील कर रहे हैं. और उस क्राइसिस पे जो अपना रिस्पॉन्स है वो होता है स्ट्रेस. द बॉडी रिएक्ट्स टू दीज चेंजेस विथ फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल रिस्पॉन्सेस. तो ये जो हम रिस्पॉन्स करते हैं, ये रिस्पॉन्स कैसा होता है, आइए उस पर एक छोटा सा वीडियो देखते हैं. लेट्स सी द वीडियो जस्ट टू फाइंड आउट कि ये जो रिस्पॉन्स है ये कैसा होता है. आई एम गोइंग टू शो यू द वीडियो. लेट्स हैव अ लुक एट द वीडियो.
डीडी चेक करो, आवाज आ रही है? What a weirdo. You scared the shit out of me. सर पॉज हो गया। डीडी आई थिंक सो कनेक्टिविटी इशू है। डीडी मेरा ये वाला ले ले। डीडी यस आई एम हियर। ओके सुपर। सॉरी फॉर द टेक्निकल ग्लिच। सुपर, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? यस वंडरफुल, सुपर, थैंक यू डीडी, थैंक यू फॉर द सपोर्ट। आज कुछ टेक्निकल इश्यूज है विद माय इंटरनेट, तो आपको थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा। और यही जीवन जो है, यही तो जीवन है कि कुछ ना कुछ प्लस, कुछ ना कुछ माइनस कंटिन्यूस होते रहेगा। पर क्या हम इस प्रकार से अपने जीवन को आगे लेके जाने के लिए कमिटमेंट के साथ काम कर सकते हैं? तो आपने देखा एक स्नोमैन था और स्नोमैन कुछ कर रहा था और उसे हमें भिन्न भिन्न रिस्पॉन्सेज लोगों के मिल रहे थे। तो मेरा आपसे प्रश्न ये है, प्लीज गो टू द चैट बॉक्स एंड टेल मी आपने कौन से टाइप के रिएक्शन देखे। प्लीज गो टू चैट बॉक्स एंड टेल मी कि वहां पर जो लोग रिएक्ट कर रहे थे वो कौन से टाइप के रिएक्शंस आपने देखे होते वहां पर, प्लीज बताइए। Fear, scary, angry. Yes, I missed it due to tech. Oh, it's okay. Surprised, fear, scared, surprised. Wow. Scared, unsecured, fear. Didi, can you please control this? Didi, can you please control this? Yeah, okay. Thank you. Scared, funny. Wow. Super. Super. नॉर्मल, हाँ एब्सोल्युटली, वैसे भी कुछ लोग थे जो नॉर्मल थे। एंजॉयिंग, अनएक्सपेक्टेड, वाओ, सुपर एंजॉयबल, वाओ सुपर। जो आप सब लोग बोल रहे हैं, अगर ये सारी चीज को अगर मैं जोड़ दूं एक साथ में, तो प्राइमरीली हमने देखा कि कुछ लोग वो देखते ही घबरा के थोड़े दूर हटे, जबकि कुछ लोग सामने फाइट करने के लिए रेडी थे। The moment they saw something unexpected happening, उन्होंने अपना रिस्पॉन्स देखा। और ये जनरली दिखा गया है जीवन में कि जनरली वी हैव टू काइंड ऑफ रिस्पॉन्स, वन इज कॉल्ड फ्लाइट एंड वन इज कॉल्ड फाइट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज, जब भी कोई अनयूजुअल सिचुएशन हमारे जीवन में होती है तो हम तो या तो फ्लाइट मोड पे काम करते हैं या फाइट मोड पे। इसका मतलब क्या है कि हाँ तो हम जुड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं कि कोई भी हो जाए, आजा, मैं हूं, मैं सामना कर लूंगा। ये अग्रेसिवनेस नहीं है, ये हमारा रिस्पॉन्स है कि मैं इस चीज के लिए तैयार हूं, इसे मैं अपने सीने पे लेके काम करूंगा, इसका मुकाबला करूंगा। लेकिन साथ साथ में एक दूसरा रिस्पॉन्स होता है विच इज कॉल्ड पतली गली से निकल लो। अब ये अच्छा है या वो अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज उस वक्त पर आपको क्या अच्छा लगता है, उस वक्त पर व्हाट डू यू थिंक इज बेटर फॉर यू, व्हाट डू यू थिंक is required for you, उसके मुताबिक आप काम कर सकते हैं। तो I'm never going to say कि फ्लाइट अच्छा है या फाइट अच्छा है, दोनों भी अच्छे हो सकते हैं, ये सिचुएशनल है। पर स्ट्रेस को हम ये दो प्रकार से जनरली डील करते हैं। Having understood this, it is very really important to realize इस वक्त जो कोविड की सिचुएशन है, जो बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके से हमको प्रेशर स्ट्रेस दे रही है, इस सिचुएशन को रिस्पॉन्स में हम फ्लाइट मोड में हैं या फाइट मोड में? मुझे बताइए। प्लीज गो ऑन टू द चैट बॉक्स एंड टेल मी, आर यू इन अ फ्लाइट मोड और फाइट मोड विद द कोविड-19 सिचुएशन? प्लीज गो टू द चैट बॉक्स एंड टेल मी वी आर इन द फ्लाइट मोड। ओके, ओके, वंडरफुल, वंडरफुल।
Thank you for amazing response, guys. Amazing response. Wow. कुछ लोग फ्लाइट भी बोल रहे हैं. इसलिए बहुत लोग को लगता है कि हम फ्लाइट मोड में हैं, क्योंकि हम तो घर में बैठे हुए हैं. हम कर क्या रहे हैं? पर अगर हम रेगुलरली अपने हाथ को सैनिटाइज कर रहे हैं, हम मास्क पहन रहे हैं, हम विदाउट एनी रीजन घर के बाहर नहीं जा रहे हैं, हम फाइट कर रहे हैं. क्योंकि जो हमारे कंट्रोल में है, अगर वो हम पूर्णतः कर रहे हैं तो हम फाइट कर रहे हैं. जो हमारे कंट्रोल में होता है वो करना बड़ा 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 जरूरी है. बिकॉज देयर आर 3 काइंड ऑफ कंट्रोल, और आई वुड से सर्कल ऑफ कंट्रोल. देयर आर 3 सर्कल ऑफ कंट्रोल. नंबर 1 इज कॉल्ड सर्कल ऑफ कंसर्न. सर्कल ऑफ कंसर्न, इसका मतलब आप सोचिए, अगर आप में से किसी ने, जो मुंबई के हैं तो उनको मुंबई पता है, तो दिल्ली गए हुए, मुंबई गए हुए हैं, उनको पता होगा कि अभी तो खैर लॉकडाउन का सिचुएशन है तो ट्रैफिक उतना नहीं होता, बट नॉर्मल दिनों में शाम के समय में मुंबई के सड़कों पर और दिल्ली के सड़कों पर बहुत ट्रैफिक होता है. आप सोचिए, आप फुल ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, आपके आगे 2-3 किलोमीटर ट्रैफिक है, आपके पीछे 2-3 किलोमीटर ट्रैफिक है, आप मूव ही नहीं कर पा रहे हैं और आप हॉर्न पे हॉर्न बजा रहे हैं, बीएमसी को गालियां दे रहे हैं, अपने सामने वाले किसी व्यक्ति के साथ झगड़ा कर रहे हैं क्योंकि आपको जल्दी जाना है और आप जा नहीं पा रहे हैं. उस वक्त पर जब आप इतने बेकार तरीके से ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, क्या आप कुछ कर सकते हैं? दैट इज कॉल्ड सर्कल ऑफ कंसर्न. क्या आप कंसर्न है बट आप उस चीज पर कुछ भी नहीं कर सकते. अब मुझे दूसरा आपको एग्जांपल देना है. आप शाम को घर आते हैं और अपने स्पाउस को, अपने वाइफ को या हस्बैंड को कहते हैं, एक शाहरुख खान की नई मूवी लगी है, चलो चलते देखने के लिए, मजा आ जाए. अब आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड या तो यस बोल सकता है या नो बोल सकता है. वहां पर आप थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, यार बहुत अमेजिंग मूवी है, बहुत दिन हो गए मूवी देखने के, आज मेरा बड़ा मन है. और आपके स्पाउस की अगर इच्छा नहीं होगी, नहीं आज थक गई हूं मैं, मुझे नहीं आना, तो आप नहीं जाएंगे. लेकिन आपका एंथुसियाज्म देख के, आपसे इन्फ्लुएंस होके शायद वो हाँ भी बोल दे. इसको हम कहेंगे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस. क्या आप उन लोगों पर थोड़ा बहुत अपना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, पर वो मानेंगे नहीं मानेंगे कोई गारंटी नहीं है. एंड द थर्ड इज सर्कल ऑफ कंट्रोल. अब वही वापस ट्रैफिक की बात देखिए. आप उस ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और उसी ट्रैफिक में जो है और एक बंदा फंसा हुआ है, वो गाना सुन रहा है, अपने किसी अच्छे दोस्त के साथ फोन पे बात कर रहा है, साइड में रखी हुई सैंडविच खा रहा है, साथ में पेप्सी पी रहा है. अब वही बंदा उसी सिचुएशन को एंजॉय कर रहा है, बिकॉज वहां पर गाड़ी में बैठे क्या करना इज अ कंप्लीट सर्कल ऑफ कंट्रोल. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज कि अपने स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए, मेंटल हेल्थ पर काम करने के लिए, वी नीड टू फोकस ओनली एंड ओनली ऑन सर्कल ऑफ कंट्रोल. सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में होगा नहीं होगा, सर्कल ऑफ कंसर्न में कभी अपना कंट्रोल में नहीं है. आज कोविड का ओवरऑल जो फैल रहा है वो बहुत ज्यादा फैल रहा है. मैं तो मुंबई में से बात कर रहा हूँ और मुंबई में बहुत ज्यादा फैल रहा है. क्या उसका फैलाव रोकने का मेरे हाथ में कोई कंट्रोल है? नहीं है. तो दैट्स माय सर्कल ऑफ कंसर्न कि मैं कंसर्न हूं पर कुछ नहीं कर सकता. लेट मी नॉट फोकस ऑन दैट, लेट मी नॉट गेट बग्ड बिकॉज ऑफ दैट. पर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में मेरे रिलेटिव्स है, मेरे रिश्तेदार है, मेरे फ्रेंड्स है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज, मैं उनको बोल सकता हूँ कि आप ध्यान रखिए अपना, आप हाथ धोइए, आप मास्क पहनिए, अगर जरूरत ना है तो आप मत जाइए कहीं बाहर. दे आर ऑल अंडर माई सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस. तो वैसे मैं कोविड की सिचुएशन को ऊपर अपना एक्शन ले सकता हूँ और मैं खुद अपना ध्यान रख सकता हूँ, अपने हेल्थ का ध्यान रख सकता हूँ. ऑल दिस इज कंप्लीट माई सर्कल ऑफ कंट्रोल. अब कोई भी सिचुएशन में आपको अपने आप को एक ही प्रश्न पूछना है, इज द सोल्यूशन within my circle of control? If the answer is yes, please do it. If the answer is no, ask one more question. Is the solution within my circle of influence? If answer is yes, keep putting your efforts there. But if the answer that the whole issue is under my circle of concern, जिस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, उस पर ज्यादा दिमाग लगा के, उस पर ज्यादा मेहनत करके दुखी होने की कोई भी जरूरत नहीं है. It's very very important to realize कि हम जो भी कर रहे हैं वो करने में हमारा ही कुछ ना कुछ अच्छा होना जरूरी है, because it has to be part of our complete circle of concern. Didi, I am again logging into from my laptop, so once it's done, I will tell you and you can transfer me. तो हम ये जो सिचुएशन में से जा रहे हैं
उसकी हमारे मेंटल हेल्थ पर क्या असर होती है। एंजाइटी होती है, स्ट्रेस को लेके हम इस वक्त आइसोलेशन में है, लोनलीनेस में है, तो उसकी हमारे पर बहुत असर होती है, मस्तिष्क के ऊपर, दिमाग के ऊपर, एंड इम्पैक्ट ऑन द रिलेशनशिप। बिकॉज बहुत लोग बहुत दिनों के बाद इतना समय उन्होंने घर पर बिताया है, तो पहले 15-20 दिन तो लोग बड़े मस्ती के मूड में थे, बड़े वैकेशन के मूड में थे, पिकनिक के मूड में थे कि चलो मजा आ जाएगा, आज हम साथ में घर बैठे हैं, इतने दिनों के बाद मिले हैं, तो कहीं ना कहीं लोग ताश खेल रहे हैं, कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, घर में बैठ के टीवी देख रहे हैं, और धीरे धीरे सबको लगा रहे बाप रे, तो पूरा दिन घर पे है, ये तो पूरा दिन मेरे साथ बैठ के काम कर रहा है, पूरा दिन मेरे सर पे बैठा हुआ है, क्या किया जाए। So it is also affecting our relationship. Didi, can you please shift? Didi, can you please shift? भाई अनम्यूट, जस्ट अ मिनट, अब कर सकते हैं। Okay, thank you once again and sorry for this technical glitch. And I think this is also a learning for each one of us. कि आज मैं डिवाइस शिफ्ट कर रहा हूं, साथ साथ में अपना पीपीटी मैनेज कर रहा हूं, पर मैं साथ में ये भी कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह से मैं अपने मेंटल हेल्थ को, अपनी पॉजिटिविटी को, अपने स्माइल को बरकरार रखूं। बिकॉज मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं कितना ग्रेट हूं, मेरा उद्देश्य ये है कि अपने कॉन्सेप्ट्स के थ्रू, अपने आइडियाज के थ्रू क्या मैं कुछ ना कुछ अच्छी चीज आपको परस सकूं। सो लीजिए, आई एम बैक एंड थैंक यू फॉर योर सुपर कोऑपरेशन। आई मस्ट टेल यू, इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन आज तक इतने मैंने वर्कशॉप किए कभी नहीं हुआ, बट आज हो रहे हैं, and all of you are a great support to me. All of you are doing amazing stuff with me. So I have a request to each one of you. आपके लिए please raise your right hand. All of you, please raise your right hand. And slowly take this hand on your left shoulder and say, well done, take your name. बोलिए, well done, take your name. Guys, all of you deserve a great round of applause because you are supporting yourself, you are supporting this event, you are supporting the whole concept. Having understood this, आज का जो एजेंडा जो है वो हम दो चीज पर बात करने वाले हैं, बिल्डिंग रेजिलियंस टू फेस डाइवर्सिटी एंड गोल्डन मंत्रास ऑफ अ हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड। So straight away, let's go to the whole concept of build resilience to face adversity. आप लोगों ने देखा होगा, this is called Daruma dolls. ये डॉल्स ऐसी होती है जिसको अगर आप इसे पुश करो ना तो पीछे जाती है, वापस आगे रहती है। इनको दोबारा पंच करो, दोबारा पुश करो, ये और जोर से पुश करो तो जोर से वापस जाएगी, उतने ही फोर्स से वापस आगे आती है। रेजिलियंस इज जस्ट लाइक दिस। रेजिलियंस का मतलब क्या होता है? हमारी शक्ति कि जब हमें कोई सेटबैक आता है, हमें कोई डिफिकल्टी, चैलेंज या फेलियर हम फील करते हैं, उसके बाद जो हम थोड़ा पीछे चले गए होते हैं, हाउ कैन वी कम बैक, हाउ कैन वी कम बैक ऑन ट्रैक, हाउ कैन वी मेक आवर लाइफ इवन बेटर। Resilience is the ability to come back from failure or difficulty. क्योंकि एक बात हम सबको याद रखना बड़ा जरूरी है कि अंधेरे के आगे उजाला है। कितना भी चाहे तकलीफ में है, उसके आगे कुछ ना कुछ अच्छा पक्का होने वाला है। ये विश्वास हमें और रेजिलियंट बनाता है। This concept, this attitude is called resilience. Our willingness to come back. हम कहते हैं bounce back. But today, I want to replace this word back with a new word called bounce forward. Can we bounce forward? जब भी कोई setback आए, challenge आए, failure आए, क्या हम उससे खड़े होके, can we all bounce forward? And that's called resilience. और आज हम बात करने वाले इस resilience की, ये क्यों important है? सबसे पहली बात, it enables us to develop mechanism for protection against experiences which could be overwhelming. कई बार कोई चीज इतनी बड़ी होती है कि हमारे आपे से, हमारे सोच से बड़ी हो जाती है। तो बड़ा समझना जरूरी है कि अगर हम रेजिलिएंट है तो ये हमें एनाबल करेगा, हमें एम्पावर करेगा, हमें मोटिवेट करेगा कि इतनी ऐसी बड़ी चुनौतियों को भी हम इजीली ले और उससे बाहर निकले। Helps us to maintain balance in our lives during difficult or stressful periods.
अगर हम में वापस बाउंस बैक करने की, फॉरवर्ड करने की क्षमता है, तो चाहे कितना भी स्ट्रेसफुल माहौल हो, डिफिकल्टी हो, हम उससे जरूर से बाहर आएंगे. Protects us from development of some mental health difficulties and issues. And last and most important, higher resilience is related to increased and improved physical health. आपको पता है, कोई भी बीमारी जो हमें आती है, चाहे बुखार हो, चाहे न्यूमोनिया हो, चाहे लीवर का कुछ इश्यू हो या किडनी हो, कोई भी बीमारी के पीछे की शुरुआत is one negative thought. एक सोच जो अंदर नेगेटिविटी प्रोड्यूस करती है, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बॉडी पार्ट को डैमेज करती है. दैट मीन्स अगर हम बहुत हाईली रेजिलिएंट है, तो वो रेजिलियंस हमें पॉजिटिव रखेगा, हमें मोटिवेटेड रखेगा, हमें हर एक चुनौतियों से लड़ने के लिए शक्ति देगा, और वो हमारे हेल्थ को भी मेंटेन करेगा. इट्स नॉट अबाउट समथिंग एल्स, इट्स ऑल अबाउट आवर ओन थॉट्स व्हिच मेक्स द बिग डिफरेंस. तो एक केस स्टडी देखते हैं, नेहा के जीवन में क्या हो रहा है. This morning I woke up to news that there was a COVID-19 positive case in the next building. They have completely contained my residence. मेरे घर को, मेरे आजू-बाजू के एरिया को सील कर दिया है. Later in the day I realized that despite asking my daughter, मेरी बेटी को 3 बार 4 बार कहने के बाद भी उसने मेरा मोबाइल का बिल नहीं भरा, और आज 3 दिन ओवरड्यू हो चुके हैं. जो ग्रोसरी, जो मुझे राशन का जो दुकान वाला जो बंदा भेजता था, आज पता पड़ा कि उसके वहां भी कोविड केस पकड़ा गया है, उन्हें दुकान बंद कर दी है. और जो मैंने रात भर काम करके सुबह रिपोर्ट भेजा, मेरे सुपरवाइजर ने वो रिपोर्ट को भी रिजेक्ट कर दिया. अब देखिए, बैक टू बैक नेहा के जीवन में हर एक चीज नेगेटिव हो रही है. और हम ऐसा, अगर ये मेरा जीवन ऐसा है और हम सबके जीवन में कहीं ना कभी ऐसा होता ही है, तो हम क्या सोचते हैं, आज का दिन ही खराब है, कितना भी करो ना, लेकिन अच्छा होता ही नहीं है. आज की तो जैसे सुबह आप देखिए, कई बार अलार्म नहीं बजता, या अलार्म बजने के बाद हमको सुनाई नहीं देता, और हम बोलते अलार्म नहीं बजा, आज तो सब खराब होने वाला है. मुंबई में सब लोकल ट्रेन पकड़ते हैं, सुबह की आपकी जो डिजायर्ड लोकल ट्रेन आपने मिस कर दी, और एक विचार हम बोल लेते हैं, आज का दिन ही खराब है, अलार्म भी नहीं बजा, सुबह सुबह वाइफ के साथ झगड़ा भी हो गया, वो टोस्ट भी जला हुआ मिला, ट्रेन भी मिस हो गई, आज का तो दिन ही खराब है. हम जब ये कहते हैं कि आज का तो दिन ही खराब है, हम एक स्ट्रॉन्ग थॉट अपने दिमाग को देते हैं. क्या देते हैं? आज का तो दिन ही खराब है. और दिमाग जो है ना, वो उस थॉट को पकड़ लेता है, और वो ये बोलता है कि अच्छा, आज का दिन ही खराब है, तो लीजिए मैं आपको पेशे खिदमत करता हूं ऐसी सारी चीज जो खराब होती है. तो दिन भर में आपको वही चीज दिखती है जो खराब होती है. पूरे दिन भर में कुछ अच्छी चीजें भी होती है. ओके, मेरे अलार्म ने खराब नहीं किया, मेरे ट्रेन मिस करने ने खराब नहीं किया, पर किसने खराब किया? मेरे उस विचार ने खराब किया, जिसके वजह से आज मेरा हाल हुआ है. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज कि यही थॉट ही है जो हमें तकलीफ देता है, ये थॉट ही है जो हमें इस बात के लिए मजबूर कर देता है कि हम पूरा दिन खराब जाए. अगर इस सिचुएशन में आपने अपने आप को महसूस किया है, तो मुझे बताइए चैट बॉक्स पे लिख के कि ऐसे सिचुएशन में आपने जनरली क्या किया है. प्लीज गो टू द चैट बॉक्स एंड टेल मी कि जब भी आपको लगा कि आज का दिन ही खराब है, आपने उससे बाहर आने के लिए क्या किया है. बताइए, एनीवन, गो टू द चैट बॉक्स एंड टेल मी. उस थॉट से बाहर आने के लिए आपने क्या किया है. Listen to music for 10 minutes. Wow, Vikrant, that's a very good idea. Spoken to you. Eat some good food. Wow, listening music. I focus, do something positive. Wonderful, wonderful. Super. Dr. Sachin, super. Thank you very much for your amazing response. Music and movies, discuss with friends, meditate, dinner, to change the surrounding, music and food, reading book. Wow, meditation, watch comedy movie, always consider filled glass. Oh, wow. Right, super. Mohan Kulkarni ji, stay cool, play with my daughter,
वंडरफुल रिस्पॉन्स, वंडरफुल गाइस, सुपर। ये हमको समझना जरूरी है कि आई एम गोइंग टू गिव यू उस जगह पर वहां से बाहर आने के लिए आप क्या कर सकते हैं। नर्चर अ पॉजिटिव व्यू। हमारी जो सोच का तरीका है, क्या हम उसे और पॉजिटिव कर सकते हैं, और कैसे करें? When you make it positive, it gives you confidence. It allows you to trust your gut. हमारे गट को वो याद करता है, हमारे गट को एक्सेप्ट करने के लिए वो कटिबद्ध होता है। उस वक्त पे एक काम मैं आपको 2 आइडिया देने वाला हूँ। पहला आइडिया, इमेजिन और विजुअलाइज योर सक्सेस। उस दिन का या अपने ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को हमको जो अचीव करना है उसे विजुअलाइज करें। When you visualize those positive stuff, it has tremendous potential. बहुत लोग बोलते हैं कि विजुअलाइज करने में क्या बड़ी बात है, but I want to tell you one thing. When you start visualizing something, it happens. एक छोटा सा हम सब करते हैं एक्सपेरिमेंट, ओके? इस एक्सपेरिमेंट में आप जहां पर बैठे हुए हैं, आपको वहीं बैठे रहना है, हिलना नहीं है। मैं जो कहूंगा उसे इमेजिन करना है, विजुअलाइज करना है, ओके? तो अपनी आंखें बंद कर दीजिए। ऑल ऑफ यू प्लीज क्लोज योर आईज, और आंखें बंद कर आपको मैं जो कहूंगा वो दिमाग में सोचना है, उसे होते हुए विजुअलाइज करना है। तो प्लीज अपनी आंखें बंद कीजिए। नाउ विजुअलाइज कि आप आपके सीट से खड़े होके आपके रसोई घर, किचन की तरफ जा रहे हैं। डोंट गो, आपको जाना नहीं है, सिर्फ सोचना है। आप आपके सीट से खड़े होके आपके किचन की तरफ जा रहे हैं। वहां जाके आपने फ्रिज का दरवाजा खोला और निर्धारित जगह पर जहां आप रोज लेमन या नींबू रखते हैं, वहां से आपने नींबू उठाया, फ्रिज को बंद किया। अब उस लेमन को आपने किचन के प्लेटफॉर्म के ऊपर रखा। जिस ड्रॉवर में आप छुरी, चाकू या नाइफ रखते हैं, वो ड्रॉवर को खोला। आपने दाहिने हाथ से छुरी उठाई, अपना नाइफ उठाया और नींबू को आपने 2 टुकड़ों में काट दिया। अब आपने उस छुरी को प्लेटफॉर्म पे रख दिया और अपने दाहिने हाथ से आप नींबू ले रहे हैं और उस नींबू को धीरे धीरे आप मुंह के ऊपर लेके जा रहे हैं और मुंह के ऊपर लेके जाके नींबू को स्क्वीज कर रहे हैं, दबा रहे हैं, और नींबू का खट्टा खट्टा रस आपके मुंह में जाते हुए आप महसूस कर रहे हैं, और वो खट्टा रस आपके मुंह में और जा रहा है और जा रहा है। मुझे आपको ये कहना है कि आपके मुंह में कुछ पानी आया। वंडरफुल। ये होता है पावर ऑफ विजुअलाइज। क्या आप जब कोई चीज को विजुअलाइज करते हैं वो आपको सचमुच होते हुए लगती है, एंड यू आर आल्सो सेंडिंग अ वेरी वेरी पॉजिटिव थॉट टू दिस यूनिवर्स। आपको शाहरुख खान का डायलॉग याद होगा कि आप जब कोई एक चीज को शिद्दत से ठान लेते हैं तो पूरी कायनात जुड़ जाती है आपको उस चीज से मिलाने के लिए। एंड दैट्स द पावर ऑफ विजुअलाइजिंग, दैट्स द पावर ऑफ गिविंग दैट पॉजिटिव थॉट टू दिस यूनिवर्स। आपको विजुअलाइज करना है आपके सक्सेस को। ऐसे कोई भी समय पे हमें ये कभी नहीं बोलना कि आज का दिन ही खराब है। And the second idea what I want to give you is create positive statement. Because आप जब कोई affirmative positive statement create करते हैं अपने आप में, तो वो बड़ा impactful होता है। अब लोग कहते हैं कि मेरे को स्ट्रेस से बाहर आना है, एंजाइटी से बाहर आना है, तो मैं कहता हूँ अपने आप को कि हे एंजाइटी चले जा, हे स्ट्रेस चले जा। मुझे एंजाइटी में नहीं जाना है, मुझे स्ट्रेस में नहीं रहना है। स्ट्रेस नेगेटिव वर्ड, नहीं नेगेटिव वर्ड। अब जब आप शब्द बोलते हैं कि मुझे एंजाइटी नहीं चाहिए, मुझे स्ट्रेस नहीं चाहिए, वो आके रहेगी। लेट मी गिव एग्जांपल। अगर मैं कहूं आपके घर के बाहर इस वक्त एक पिंक कलर का एलिफेंट जिसकी पूंछ ब्लू कलर की है वो खड़ा है। अब जब भी आप सोचेंगे आप बोलेंगे पिंक कलर का एलिफेंट, ब्लू कलर की पूंछ। आप जितना इसको भूलने की कोशिश करेंगे इतना ही आपको याद आएगा। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मुझे एंजाइटी नहीं होनी है, स्ट्रेस नहीं होना है, क्या मैं ये कह सकता हूं मुझे रिलैक्स रहना है, मुझे काम रहना है, मैं बड़ा पॉजिटिव व्यक्ति हूं और अपने पॉजिटिविटी के साथ ही काम करते रहूंगा। यू हैव टू मेक योर स्टेटमेंट्स मोर पॉजिटिव, और यही पॉजिटिव व्यू जो है जो आपको अपने पॉजिटिविटी को बढ़ाने में, स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करने में और बाहर आने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो लीजिए आगे बढ़ते हैं। And if I'm going to get my connection again, I will connect on my laptop, और हम बातें तो कर ही रहे हैं। Believe me guys, my PPT is not important. My PowerPoint presentations are not important. You know why? Because my points are powerful. I don't need PowerPoint. और आपका इतना positive support जो मुझे मिल रहा है, I think this is more than enough for us to take this session to altogether a new level. बहुत लोग कहते हैं
कि हमें नो मिल जाता है, नो, कोई बंदे ने ना बोल दिया, ओके, कि क्या मुझे प्रमोशन मिलेगा, नो, क्या मेरी नौकरी बची रहेगी, नो. एवरी नो इज नॉट नेगेटिव. NO मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी. तो इस नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी को कैसे मैं कन्वर्ट करूं, ये मेरे हाथ में है. जब लास्ट टाइम जब प्लेग का महारोग फटा था, तभी वो समय था जब न्यूटन ने ग्रेविटी के ऊपर और कैलकुलस के ऊपर काम करके बहुत अच्छी चीज बाहर लाई. अब देखिए, ये जूम का वर्चुअल प्लेटफॉर्म, मैं लास्ट 6 साल से वर्चुअल प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूं, पर अभी लोगों को रियलाइज हो चुका है कि ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म से भी काम हुआ जा सकता है. आज आप सबसे इसी वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं बात कर पा रहा हूं, और ये कितनी खुशी की बात है. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दैट एनी नो विल ऑलवेज लीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी. पर क्या उस नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के ऊपर काम करने के लिए मैं तैयार हूं, मैं कटिबद्ध हूं, कमिटेड हूं? वो नहीं रहूंगा तो नो मुझे नेगेटिव फील कराएगा, पर अगर कटिबद्ध हूं तो वही NO विल कन्वर्ट इनटू नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी. अब ये होने के लिए मेरे अंदर क्या होना चाहिए? एंड आई कॉल कि आपके अंदर होना चाहिए अडॉप्ट टू अ फ्लेक्सिबल थिंकिंग पैटर्न. हम जो सोचने की जो क्षमता है, जो स्टाइल है, क्या उसे हम फ्लेक्सिबल कर सकते हैं? क्या उसे हम अडॉप्टिव कर सकते हैं? उसे अडॉप्टिव और फ्लेक्सिबल करने के लिए क्या करना चाहिए? नंबर 1, बी क्यूरियस. क्यूरियस का मतलब क्या है? प्रश्न पूछिए, खुद को प्रश्न पूछिए, दूसरों को प्रश्न पूछिए, प्रश्न पूछते रहिए, अपने अंदर की जिज्ञासा को बढ़ाइए. आप जब तक अपने आप की जिज्ञासा को बढ़ाएंगे और प्रश्न पूछते रहेंगे खुद को और दुनिया को, आपको अच्छे से अच्छे आंसर्स मिलते रहेंगे. एंड दैट क्यूरियोसिटी विल कीप बिल्डिंग योर कॉन्फिडेंस. लेट द चाइल्ड विद इन यू राइज. रोहित जी बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं. एक बच्चा कितना प्रश्न पूछता है, और कई बार हमें लगता है कैसे कैसे प्रश्न पूछता है, पर उनके प्रश्न में बहुत दम होता है, उनके प्रश्न में बहुत नई बातें होती है, उनके प्रश्न में कुछ नए जानने की जिज्ञासा होती है. तो अपने अंदर के बच्चे को जागरूक रखिए, मरने मत दीजिए, और क्यूरियस रहिए. सेकंड पॉइंट, टू बी अडॉप्टिव इन फ्लेक्सिबल लाइफ. डोंट गेट टू अटैच्ड टू अ सिंगल प्लान और स्ट्रेटेजी. कई बार हमने एक प्लान बनाया और हमको लगता है यही प्लान सही है, करते रहो करते रहो करते रहो, और जैसे ही कोई चला जाता है, जैसे ही कोई रोड आता है, जैसे ही कोई ऑब्स्टेकल आता है, हम तकलीफ में आ जाते हैं, अब क्या करें? सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्लान. एक प्लान को ही अटैच रहने में कोई जरूरत नहीं है. अगर प्लान A काम नहीं कर रहा है, प्लान B काम करेगा, प्लान C काम करेगा, Z तक है, उसके बाद भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं. आपको पता है ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये वो ऑपरेशन था जो इंडियन आर्मी ने एग्जीक्यूट किया था व्हेन इंडियन आर्मी एंटर्ड गोल्डन टेंपल. उन्होंने 13 प्लान्स बनाए थे बिफोर एंटरिंग द गोल्डन टेंपल. पर आपको पता है 13 में से कौन सा प्लान उन्होंने एग्जीक्यूट किया? द 14th वन. But they could easily move to the 14th plan because they were flexible. They were not attached to one thing. वो बहुत नई नई चीज वहां पर सीख रहे थे, देख रहे थे, और उसके मुताबिक अपने रिस्पॉन्स को डिसाइड कर रहे थे. Create support system for you to be adaptive and flexible. Create support system. आपके पास ऐसे कुछ लोग साथ साथ में लेके चलिए जिनको अपनी बात शेयर कर सके, मन की बात खुलकर कर सके, और साथ साथ में उनकी बात समझ सके. You can treat those people as bouncing board. मेरे जीवन में से बहुत लोग हैं जो मैं कहूंगा मेरे बाउंसिंग बोर्ड है. जिनको मैं फोन करता हूँ, अरे एक आइडिया आया, I want to use as the bouncing board. तो उस आइडिया सुन ले और पता कैसे लगा. You are actually making them use like your support system. Understand your own reaction to change. ये बहुत जरूरी है. आपको अपने चेंज जब भी आप महसूस करते हैं, तब आप कैसा रिएक्ट करते हैं, उसको समझना बहुत बहुत जरूरी है. सो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? कीप आस्किंग वन क्वेश्चन टू योरसेल्फ, चेकिंग योर इमोशंस. दिन में कम से कम 3 बार एक प्रश्न पूछिए और कहिए, हे लेट मी आनंद, लेट मी चेक माय इमोशंस. इमोशंस चेकिंग, इस वक्त मैं कैसा महसूस कर रहा हूं. व्हेन वी कीप चेकिंग आवर इमोशंस, वी विल कीप एंश्योरिंग कि हम वही काम करते रहे, उसी इमोशन में रहे जो हम जेन्युइनली अपने आप को अच्छा बनाना चाहते हैं. Have you understood this? For the resilience, I want to give you a very, very strong, real example. आप में से कितने लोगों ने एक जबरदस्त यंग लेडी का नाम सुना है, और उनका नाम है अरुणिमा सिन्हा. क्या आप जानते हैं इनको? अरुणिमा सिन्हा. Anyone please go to the chat box and tell me, ये अरुणिमा सिन्हा है कौन? कौन है अरुणिमा सिन्हा? The nation wants to know who is Arunima Sinha. Deepak is saying climber. Thank you, Deepak Mehta. He has joined from Rajkot. Deepak ji, thank you very much. Okay,
Sachin Singh, Everest, wow, wow. Mountaineer climber Nikhil Patil, super. Legless climber Rohit Pusati, wonderful. Rohit ji has joined us from UP, if I'm not wrong, but North for sure. Thank you very much for joining from such a long distances. अरुणिमा सिन्हा 2011 में पद्मावती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली जा रही थी, रात का समय था, ट्रेन में उन पर आक्रमण हुआ और उन्होंने उस वक्त इनके ऊपर रिस्पॉन्स किया, उन्होंने इनकी बात नहीं मानी और उन्होंने उनका प्रतिकार किया। उस लुटेरों ने, उन डाकुओं ने उनको उठा के चलती हुई ट्रेन के बाहर फेंक दिया। उनके बाएं पैर के ऊपर से पूरी की पूरी ट्रेन चल गई, उनका बायां पैर कट गया। पूरी रात भर अरुणिमा सिन्हा उस पटरी पर पड़ी रही। रात भर में कितनी ट्रेन वहां से पास हो गई पर किसी का ध्यान उनकी तरफ नहीं गया। अपने कटे हुए पैर को उन्होंने चूहों को खाते हुए भी देखा। जब सुबह हुई, आसपास के गांव वालों को पता पड़ा, उनको लोकल अस्पताल हॉस्पिटल में लेके गए और वहां के ऑपरेशन थिएटर में ढंग के इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं थे। तुरंत ही उनको एम्स दिल्ली शिफ्ट किया गया। वहां पर वो 4 महीना रही और उस 4 महीने के दौरान बाहर अफवाहें क्या फैल रही थी कि अरुणिमा शायद रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रही थी, अरुणिमा शायद सुसाइड कर रही थी। ऐसी नेगेटिविटी बाहर फैली हुई है। एक एथलीट जो कि दौड़ने का काम करती थी, उसका पैर कट चुका है और आर्टिफिशियल पैर को लगाया गया है। उस वक्त एम्स के हॉस्पिटल में उस पैर पर बैठे हुए, सोते हुए अरुणिमा ने क्या सोचा? अरुणिमा ने सोचा कि मुझे माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है। अब देखिए, एक एथलीट के लिए उसकी लाइफ खत्म हो जाती है जब पैर कट जाता है, और अरुणिमा सोच रही है कि नहीं, मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है। उसने मनोमन तय कर लिया कि मुझे माउंट एवरेस्ट कोई भी हाल में चढ़ना है। जब उनको डिस्चार्ज मिला हॉस्पिटल से 4 महीने के बाद, वो अपने घर पे नहीं गई, वो सीधा गई बछिंद्री पाल को मिलने के लिए, जो ऑलरेडी माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर चुकी थी। और उन्होंने बछिंद्री पाल को कहा, ये मेरी अवस्था है, ये मेरी कहानी है, पर मैं तय करके आई हूँ कि मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, मुझे आपकी सहायता चाहिए। बछिंद्री पाल ने कहा, और ये डायलॉग बहुत सुनने लायक है, उन्होंने कहा कि अरुणिमा, आप ऑलरेडी माउंट एवरेस्ट चढ़ चुकी हो, अब आपको दुनिया को दिखाना है कि आपने चढ़ लिया। आपके मन में, आपके विश्वास में, आपके रेजिलियंस में आप माउंट एवरेस्ट चढ़ चुकी हो। ये होता है रेजिलियंस, कि आप इतने तकलीफ से, इतने नेगेटिविटी से, इतनी डिफीट से बाहर आए हो और आप और कुछ बड़ा करने की उम्मीद लेके बाहर आए हैं। और 2013 में दोस्तों, अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट की चोटी को सर कर दिया। ये होता है रेजिलियंस, कि जब आपके अंदर कुछ कर दिखाने की भावना हो जाती है, यू become extraordinary. And having understood this, that's the power of resilience. कि मैं कुछ अच्छा बड़ा और हार को स्वीकार ना करते हुए और अच्छा करने के लिए कटिबद्ध रहता हूं। At this point in time, I would be very happy to share the 8 golden mantras of healthy mind. कि माइंड को हेल्दी रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन से गोल्डन मंत्रास है जो मैं अपने जीवन में यूज करता हूँ। बिलीव मी गाइस, ये जितनी आपको बात कर रहा हूँ, ये कहीं से मैं कॉपी करके नहीं आया, अपने जीवन से लेके आया हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एवरीवन हैव ट्रिमेंडस स्कोप ऑफ लर्निंग फ्रॉम देयर ओन लाइफ। पहला गोल्डन मंत्र व्हिच आई वांट टू शेयर विद ईच वन ऑफ यू इज बी ऑप्टिमिस्टिक, थिंक पॉजिटिव, स्माइल एंड बी कॉन्फिडेंट। आपको एक बढ़िया सी कहानी सुनाता हूँ, पर कहानी सुनाने के पहले मुझे प्रश्न पूछना है, क्या आप लोग कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? प्लीज गो टू द चैट बॉक्स एंड राइट डाउन। क्या आप लोग कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? वाह, वंडरफुल, आई एम गेटिंग सो मेनी यस, सुपर वंडरफुल। क्या बात है, क्या बात है। ये जज्बा जो है आप लोग का यस बोलने का इज गिविंग मी सुपर पॉजिटिविटी। थैंक यू वेरी वेरी मच गाइस, आप लोग बहुत बढ़िया है, बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। ये कहानी है एक राजा और उसके मंत्री। राजा और मंत्री एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे, और ये बहुत पुरानी बात है, तब तो साधन भी नहीं हुआ करते थे, वो चल के जा रहे थे। रास्ते में जंगल आया, और जंगल आते ही जैसे चलना शुरू किया, एक बहुत बड़ा कांटा राजा जी के पैर में घुस गया और उनका पैर छल्ली हो गया, इंजर्ड हो गया। अब ये मंत्री की एक अलग आदत थी, जब भी कुछ होता वो एक ही चीज बोलते, जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। अब जैसे कांटा चुभा और राजा जी ने कहा, अरे बाप रे, मेरे पैर में तो कांटा चुभ गया, मुझे दर्द हो रहा है। मंत्री जी ने रिप्लाई किया,
कि जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। राजा बड़े क्रोधित हो गए कि मेरे पैर में कांटा लग गया है, पैर से खून निकल रहा है, खून की नदियां बह रही है ना एग्जैगरेट करके, और आप ये बोल रहे कि जो भी वो अच्छे के लिए हुआ। ये गुस्से में पास में एक कुआं था, सूखा कुआं था, राजा जी ने उस मंत्री को कुएं के अंदर डाल दिया। बोले तू यही रहे, तेरी यही सजा है कि तूने अगर मेरे कांटा लगने पे अगर ऐसा बोल दिया तो सजा देता हूं कि तू कुएं के अंदर रहे। जब वो कुएं के अंदर गया, मंत्री जी ने तब भी ये कहा जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। राजा जी को और गुस्सा आ गया कि एक तो मेरे पैर में कांटा लग गया, खून निकल रहा है, मैंने इसको कुएं में जाने की सजा दे दी, फिर भी बोल रहा है कि जो भी वो अच्छे के लिए हुआ। छोड़ो, राजा बोला छोड़ो इसको, मारो गोली, मैं आगे बढ़ता हूँ। राजा आगे आगे चल गए। ऐसे आगे गए, कुछ आदिवासियों ने उन पर हमला कर दिया। अब उस दिन अमावस्या की रात थी, और अमावस्या की रात आदिवासियों के नियम के हिसाब से वो एक किसी व्यक्ति की, अच्छे व्यक्ति की बलि चढ़ाते हैं उनकी देवी को। तो आदिवासी इस राजा को पकड़ लगे अपने सरदार के पास के, देखो सरदार हम ये आदमी को लेके आए हैं और ये आदमी के हम बलि चढ़ाएंगे, बड़ा अच्छा तंदुरुस्त आदमी दिख रहा है। जब जैसे सरदार ने उस आदमी को, उस राजा को देखा, उन्होंने कहा हाँ आदमी तो अच्छा है पर उनके पैर से क्यों खून निकल रहा है। और देखा तो वो इंजर्ड थे, पैर से खून निकल रहा था। और उनके जो सरदार थे उन्होंने कहा कि हमारी देवी कोई इंजर्ड व्यक्ति की बलि हम नहीं दे सकते, इनको छोड़ दो। राजा जी इतने खुश हो गए कि वो इंजरी जो कांटे से हुई थी उसके वजह से आज वो मौत के घाट उतरते उतर बच गए। वो तुरंत गए कुएं के पास, और कुएं के पास जाके उसको उस अपने मंत्री को बाहर निकाला। बोला आज तेरे वजह से मैं बच गया, कि आज ये कांटा लगा था मुझे, पर बिकॉज कांटा लगा उसके लिए मैं बच गया, उन्होंने छोड़ दिया। तो मंत्री ने कहा देखो मैंने कह रहा था जो होता है अच्छे के लिए होता है। पर राजा जी ने ये पूछा कि जब मैंने आपको कुएं के अंदर रखा तब आपने क्यों कहा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मंत्री जी ने कहा कि अगर मैं आपके साथ होता तो वो आपको तो छोड़ देते, मेरी बलि चढ़ जाती। एंड दिस इज पॉजिटिविटी, दिस इज ऑप्टिमिज्म, कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर ये बात हम गांठ मार ले कि जो भी हो रहा है, चाहे आपको लग रहा है कि बहुत बुरा हो रहा है पर बहुत अच्छे के लिए हो रहा है, अगर ये हम कमिट कर ले, ये हम सोच ले, then our life would be much better. My second mantra, my second golden mantra of healthy mind is going to be patient. धीरज रखिए। हम इतने हर एक चीज में इंस्टेंट हो गए, पिज्जा इंस्टेंट चाहिए, खाना इंस्टेंट चाहिए, पानी इंस्टेंट चाहिए, जॉब इंस्टेंट चाहिए, सैलरी इंस्टेंट चाहिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज कि इंस्टेंटनेस से बाहर आए और हम पेशेंस रखें, और खास करके अवॉइड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। फेसबुक पर आपकी एक फोटोग्राफ गई, ये मैं वेट कर रहा हूँ कितने लाइक आए, कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने इस पर कमेंट किया। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। आई हैव कम अक्रॉस केसेस कि जहां 8 साल के 10 साल के बच्चे कह रहे हैं कि अंकल ये ड्रेस मैंने पहन के एक बार फोटोग्राफ डाल दी फेसबुक के ऊपर, अब ये ड्रेस में दूसरी बार नहीं पहन सकता। सोचिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। आज जो कोई भी मुझे देख रहा है वो तुरंत मुझे अप्रिशिएट कर ले, तुरंत मुझे कहे कि मैं बड़ा अच्छा हूं। इससे बाहर आने की बहुत जरूरत है, पेशेंस रखने की बहुत जरूरत है। एंड फॉर दैट एंजॉय द मोमेंट, बी माइंडफुल। बहुत जरूरी है कि हम इस क्षण को, इस मोमेंट को एंजॉय करें, बिकॉज द लाइफ इज ओनली इन दिस मोमेंट। बाकी तो भूतकाल है, भविष्यकाल तो पता नहीं है, बट कैन वी कमिट दैट वी विल डेफिनेटली एंजॉय this moment. The next point what I want to share is avoid criticism. दूसरों को क्रिटिसाइज करना अवॉइड कीजिए, बिकॉज दूसरों को क्रिटिसाइज करने में सबसे पहले तो हम नेगेटिव फील करते हैं, और दूसरा सामने वाले को एक्स्ट्रा नेगेटिव फील कर देते हैं। बट मोस्ट इंपोर्टेंटली हम कई बार अपने आप की गलतियों को छुपाने के लिए दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं, उनको ब्लेम करते हैं, और हम कोई एक ही एंगल से उनको देखते रहते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। एक आपको कहानी सुनाता हूं। एक फैमिली अपने एक नए फ्लैट में रहने गया। अब वहां जो वाइफ थी वो बड़ी क्रिटिकल थी। उन्होंने नेक्स्ट डे मॉर्निंग डाइनिंग टेबल पे चाय नाश्ता करते हुए अपनी विंडो से अपने नेबर जो कि कपड़े सुखा रहे थे उनको देखा, कपड़े सुखाते हुए। और इस वाइफ ने अपने हस्बैंड को कहा, ये देखो कितने गंदे कपड़े इन्होंने धोए हुए हैं, इनको तो ढंग का धोना भी नहीं आता, इनके पास तो साबुन भी अच्छा नहीं लग रहा है, कैसे कैसे लोग हैं। और हर सुबह जब नाश्ते के टेबल में वो बैठती और उनको कपड़े सुखाते हुए देखती, वो बोलती इनको तो कपड़ा धोना ही नहीं आता। एक दिन सुबह देखा तो उनके बड़े धुले हुए कपड़े बाहर आए, तो वाइफ बड़ी खुश हो गई।
उन्होंने अपने हस्बैंड को कहा, आज लगता है उन्होंने साबुन चेंज किया कि कपड़े इतने धुले धुले आ रहे हैं। पता है हस्बैंड ने क्या किया, क्या कहा? हस्बैंड ने कहा उनका साबुन का तो पता नहीं, पर आज थोड़ा जल्दी उठ के अपनी विंडो के ऊपर, अपनी खिड़की के ऊपर जो धूल लगी हुई थी, आज मैंने वो साफ कर दी। ये बात को समझना बहुत जरूरी है कि हम दूसरों को ब्लेम करने के पहले ये देखें कि हम जिस विंडो से, जिस खिड़की से, जिस चश्मे से, जिस नजरिए से उनको देख रहे हैं, क्या वो साफ है, क्या वो पॉजिटिव है, और क्रिटिसाइज हम ना करें। The third point which I want to bring in, sorry, the fourth point which I want to bring in is learn to limit media consumption. हम आजकल सोशल मीडिया पे, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे इतने ज्यादा है और इतना ज्यादा टाइम उस पर स्पेंड करते हैं, उसको थोड़ा कम करके अगर हम खुद के साथ समय बिताए, अपने घर वालों के साथ समय बिताए, तो बहुत अच्छा हो सकता है। बिकॉज सोशल मीडिया कंजम्पशन में लोग कहते हैं कि उसमें हमको बहुत सारी जानकारी मिलती है, आपको जानकारी नहीं मिलती, आपको लोगों के ओपिनियंस मिलते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग व्हाट अदर्स आर थिंकिंग, पर आपका ओपिनियन ज्यादा मैटर करता है आपके लिए, उसको और पॉजिटिव करें। और ये जो सोशल मीडिया जो है उसको थोड़ा कम करें। आजकल अगर आप देखेंगे तो ये मोबाइल के ऊपर एक सिस्टम भी है, वहां आप जाके कि आज के दिन में मैं मोबाइल पर कितने समय तक इन्वॉल्व था, मैंने कौन से ऐप को कितने समय तक देखा, एंड अकॉर्डिंग टू दैट आई कैन डिसाइड कि मैंने लाइफ में आज के दिन में कितना समय कंस्ट्रक्टिव काम में स्पेंड किया और कितना समय यूं ही वेस्ट कर दिया। ये सारा मौजूद है अपने पास, इसे यूज करना हमारे हाथ में है। The next mantra what I want to share with you is the right source of information पे ही ट्रस्ट कीजिए। हम बहुत ज्यादा रूमर्स पे, बहुत ज्यादा कहीं कहाई बातों पे हम विश्वास करने लगते हैं। कुछ समय पहले एक इतना इतना जबरदस्त न्यूज रूमर्स मुंबई में आए कि राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के इंटीरियर से वो टिट्टी यानी तीड़, ग्रासहोपर का अटैक मुंबई को होने वाला है, और मुंबई वाज अंडर पैनिक। लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए, लोगों ने अपनी खिड़कियां बंद कर ली, पर कोई आया नहीं। क्यों? ये रूमर थी। तो आपका जो इंफॉर्मेशन का सोर्स है उसको चेक कीजिए। प्लीज ओनली बिलीव इनटू द राइट इंफॉर्मेशन। ये पेंडेमिक में दिस रूमर्स रियली ब्रिंग्स इन सो मच ऑफ नेगेटिविटी, सो मच ऑफ रूमर्स विद अस। तो राइट सोर्स को चेक कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम बहुत बार न्यूज चैनल्स पे से देखते हैं जो किसी एक पक्ष की तरफ जोरदार से बायस होता है, उसे अवॉइड कीजिए और अपना सोर्स, राइट सोर्स खुद ढूंढिए। नेक्स्ट गोल्डन मंत्र, व्हाट आई वांट टू ब्रिंग द सिक्स्थ गोल्डन मंत्र इज मेंटेन अ रूटीन। बहुत लोग को लगता है कि घर पे बैठे हुए हैं तो घर पे क्या रूटीन करना है। आज मैं भी तो घर से आपसे बात कर रहा हूँ, but I thought it will be absolutely appropriate for me to dress which will give you a feel कि ये बंदा कुछ बात जो करने वाला है वो कुछ अलग अच्छी सच्ची बात करने वाला है। तो आप घर में भी बैठ के काम कर रहे हैं, प्लीज ड्रेस अप लाइक यू आर गोइंग टू द ऑफिस। प्लीज मेंटेन योर डेली रूटीन। आपके वर्क आवर्स को फिक्स कीजिए, खाने के टाइम को चेंज मत कीजिए। जो रूटीन आपका खाने का टाइम होता है उसी को कीजिए। अगर हम लंच 1 बजे करते हैं ऑफिस में, तो यहाँ पर भी घर में 1 बजे लंच कीजिए, 4 बजे तक रुकने की जरूरत नहीं है। एंड सेग्रीगेट योर टाइम, ये मेरा होम टाइम है, ये मेरा ऑफिस टाइम है, और दोनों को बीच में बैलेंस कीजिए। और बैलेंस से एक कदम आगे, इट्स कॉल्ड वर्क लाइफ बैलेंस से एक कदम आगे वर्क लाइफ इंटीग्रेशन, ताकि मैं दोनों में बड़े मजे लूं और बड़ा अच्छा फील करूं। The seventh golden mantra we want to bring in is stay connected to your social circle. वीक में एटलीस्ट एक बार किसी अपने रिश्तेदार को फोन कीजिए, किसी अपने दोस्त को फोन। आप दिन में भी कर सकते हैं, बट एटलीस्ट वंस इन अ वीक। और उससे बात क्या करेंगे? अपने दिल की बात खुल के बताइए। ये मत सोचिए वो क्या सोचेगा, वो क्या बाद में अपने आप को सोचेगा या आपके बारे में क्या सोचेगा। बी ओपन, बिकॉज उनको भी अच्छा लगेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनसे बात करने में ये बात जरूर से कीजिए दैट पोस्ट कोविड-19 खत्म होने के बाद आपके क्या प्लान है, आपके क्या विचार है, इस वक्त आप इसको डील करने के लिए कैसे पॉजिटिव से काम कर रहे हैं। कीप डिस्कसिंग पॉजिटिविटी विद इन ईच अदर टू मेक इट इवन मोर हैपनिंग। तो आपका जो सोशल नेटवर्क है उसे स्ट्रॉन्ग बनाए रखिए। एक दूसरे के प्रति फीलिंग्स, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट, एक दूसरे के प्रति लव भेजते रहिए।
And the last golden mantra what I will share with you is show empathy. Why empathy? क्योंकि जैसे आपको जरूरत है दूसरा आपको सपोर्ट करे वैसे दूसरों को भी जरूरत है. It's very very important. The way others are supporting you, you must also support others. Two ways are always required. So listening to others is very very important. और आप जब किसी को सुन रहे हैं, please listen to them with the help of your feelings. सिर्फ उनके शब्द मत सुनिए, उनका टोन मत सुनिए, और उसके पीछे रहे हुए उनकी इमोशंस को, उनकी भावनाओं को सुनिए और उसे समझने के लिए प्रयत्न कीजिए. तो ही आप उनके जज्बात को, उनके रियल बीइंग को समझ पाएंगे. And you will be more empathetic to them. And not assuming you know what the other person is going through. कई बार कोई व्यक्ति बोलना शुरू करता है और हम उसको बीच में काट देते हैं. अरे माहिती मला राहू दे आता, खूप झाला. उनको हमने पूरा बोलने का मौका ही नहीं दिया. So when you give enough opportunity, time and space कि आप सामने वाले व्यक्ति को पूरा सुन के ले, तब भी आप empathetic होंगे. Last thing what I want to share with you, a great positive news. तो 24 अप्रैल को रवाना हुई, 24 अप्रैल को रिलीज हुई by an European Environment Measuring Systems. उन्होंने ये कहा कि हम सब जानते हैं कि ओजोन लेयर हमारे ऊपर जो है स्पेस में, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस ओजोन लेयर से जो गर्मी है, सूरज की जो उनका ताप है, जो उनकी किरणें हैं, जो गैसेस हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, वो ऊपर स्पेस में रुक जाते हैं. और because of global warming, because of so many environmental hazards, वो जो ओजोन के लेयर्स हैं उसमें बहुत खड्डे पड़ गए. और सबसे बड़ा जो गैप जो पड़ा था वो आर्कटिक के ऊपर पड़ा है, करीब 1 मिलियन स्क्वायर का. इतना बड़ा गड्ढा ओजोन लेयर में आर्कटिक में पड़ गया था. 24 अप्रैल को ये न्यूज आई कि वो पूरा खड्डा जो ओजोन लेयर में हो गया था वो हील हो चुका है. नेचर ने अपने आप ही उसे हील कर दिया है. ये कितनी जबरदस्त न्यूज है. पर मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आप में से कितने लोगों को ये न्यूज पता थी? 24 अप्रैल को आ चुका ये न्यूज कि आर्कटिक के ऊपर का जो ओजोन का लेयर डिप्लीट हो चुका था वो वापस हील हो चुका है, कंप्लीटली हील हो चुका है. दैट्स द पावर ऑफ पॉजिटिविटी. तो मैं चाहता हूँ कि इस वक्त बड़ा जरूरी है समझना कि हम ऐसे पॉजिटिव न्यूज और ऐसी पॉजिटिव बातों के साथ रहे, ताकि हमारे अंदर की पॉजिटिविटी, हमारे अंदर की क्रिएटिविटी, हमारे अंदर का मेंटल हेल्थ सुकून में रहे और अच्छे से हम काम करते रहे. At this point in time, I would be very happy if we can go on the chat box and write down कि पूरा सेशन हम अभी खत्म करने वाले हैं, कंक्लूड करने वाले हैं, इसमें से आपने क्या सीखा. और ऐसी एक चीज which you want to take home with yourself, ऐसी एक चीज लिखिए जो आप आपके जीवन में as a takeaway you're going to go back and implement, जो आप आपके जीवन में जाके इसको इंप्लीमेंट करना चाहेंगे. ऐसी एक चीज लिख दीजिए. आपके लिखने से दूसरों को भी फायदा होगा. Be positive to be positive. Wow. No opportunity, new opportunity, circle of control. Be patient. Wonderful. No new, be flexible. Wow. Amazing response, guys. Amazing. 8 golden mantras. Super. Thank you, Gauriji. Find new plans. Wonderful. Keep writing. Keep in touch with Anand. Oh, thank you, Jagdish ji. Most welcome, ji. Best mantras live in today, in this moment. Absolutely. Highly energetic. You build your own happiness circle. No means new opportunity. Absolutely. Keep implementing. Enjoy. Always be happy. Positive thinking. Wow. आप लोग बहुत अच्छी बात लिख रहे हैं. Resilience. Super. Super. Wonderful, guys. Wonderful. Be optimistic. Be stress-free. Keep exploring. Wow. Super, guys. Amazing. What do you like to go and implement? That's a question. Firoj bhai, thank you very much for your super positive response. Positive vibes. Pay attention. Make stress-free. Understanding others. Wonderful, guys. Super. Enjoy every moment. Thank you. Love. Wow. Thank you, Sandeep Gile, for giving connecting people. Always see positivity. Be positive. Super, guys. At the end. Wow. I'm getting amazing response. Super, guys. I'm so much thankful to you. At this point in time, I really want to thank each one of you for being such a positive, creative, and participative. मैं आपको लास्ट एक छोटी सी बात बताऊंगा and then I'll conclude my session. आपको पता है क्या कहते हैं इसको? What is this?
सनफ्लावर, सूर्यमुखी, ये सनफ्लावर को या सूर्यमुखी के फूल को सूर्यमुखी क्यों कहते हैं? यस, आई नो यू नो इट, बिकॉज ये सनफ्लावर या सूर्यमुखी जहां जहां सूर्य चलता है उसको फॉलो करता है। अगर ये सूर्य है तो सनफ्लावर सन को फॉलो करता है, जैसे सूर्य जाएगा उसके हिसाब से सन को फॉलो करेगा। अब सोचिए कि काले घने बादल छा गए हैं और सूर्य गायब हो चुका है। अब ये सनफ्लावर को सूर्य नहीं दिख रहा है, तो ये सनफ्लावर किसके तरफ दिखेगा? ऐसे नीचे दिख जाएगा? जी नहीं, एक सनफ्लावर इन द एब्सेंस ऑफ अ सन लुक्स टू अनदर सनफ्लावर। एक सनफ्लावर दूसरे सनफ्लावर के सामने देखता है। एक सनफ्लावर सूर्य के सामने क्यों देखता है? एनर्जी लेने के लिए। लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ सन, one sunflower takes and gives energy to another sunflower. क्या हम जो हम एक समाज में जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग साथ जुड़े हुए हैं, and we become sunflower for each other, ताकि continuously हम एनर्जी, पॉजिटिविटी, पैशन, क्रिएटिविटी ट्रांसफर करते रहे और हर एक व्यक्ति सनफ्लावर के भांति कंटिन्यूअसली ब्लूम करता रहे, ग्रो करता रहे। At this point in time, I would like to share my gratitude to the organizers, the NGO Compassion 24, Milind ji, Bhagyashi ji, for giving me this wonderful experience कि जो आप सबके साथ आके बात कर सका और अपने विचारों को शेयर कर सका। Thank you very very much. Before I sign out, I have a small request. हम सब अपना राइट हैंड लेंगे और हम सबको जो मजा आया, मुझे जो मजा आया है, इसको एक्सप्रेस करने के लिए all of us will together say जय हो। ये राइट हैंड ऊपर जाएगा और हम साथ में कहेंगे जय हो ऑन माय काउंट 3, 2, 1 जय हो। सुपर सुपर, वेरी वेरी मच। जय हो। ओवर टू यू डीडी, जय हो। ओवर टू यू भाग्यश्री जी। थैंक यू वेरी वेरी मच। नमस्कार, थैंक यू। Thank you so much, Anand. That was one awesome thing. Yes, the best thought is we can be sunflowers of each other. आता हे जे पॅन्डेमिक चाललंय ह्याच्यामध्ये आपल्या सगळ्यांना जी एनर्जीची गरज आहे त्याच्यासाठी आपण सगळ्याजणांना एकमेकांचे सनफ्लॉवर्स होऊन एनर्जी देऊया. आनंद, shall we be taking any questions? Yes, if we have time we can. I think we have got few minutes. 10 minutes. 10 minutes we have. Yeah. कोणाला काही क्वेश्चन्स असेल तर तुम्ही इकडे ह्याच्यावरती टाइप करू शकता. मीन व्हाईल मी पल्लवीना व्होट ऑफ थँक्स हे बोलण्यासाठी सांगते. डीडी मध्ये आपल्याला ती एक स्लाइड शेअर करायची, मी तुम्हाला पाठवली होती ती नंतर. पल्लवी. यस मैम। आनंद जी, ऐसे लग रहा है कि ये खत्म ही ना हो, पर अभी हमें बंद करना पड़ेगा। तो पर एनजीओ कंपैशन की तरफ से हम लोग इसको थोडा कंटिन्युटी दे रहे की फॉलोअप सेमिनार्स हम लोग ले रहे। आपण कसे घेतोय ते तर आपण यापुढे 25 जणांचे ग्रुप्स करून काही वैयक्तिक वेबिनार घेणार आहे। एनजीओ पल्लवी, डीडी सर प्लीज हे शेअर करता, मी स्लाइड पाठवलेली इफ पॉसिबल. डीडी सर. ओके पल्लवी, यू कंटिन्यू. येस, NGO Compassion 24 webinar@gmail.com. मी परत रिपीट करते कारण आपल्याला स्लाइड दिसत नाहीये ती. NGO Compassion 24 webinar@gmail.com. या ईमेलवर आपण आपले नाव, आता स्लाइड तुम्हाला दिसतीये, या ईमेलवर आपण आपलं नाव, वेबिनारची आपल्याला कशासाठी गरज आहे याबद्दल 5 ते 6 ओळींमध्ये माहिती दिली तर आम्ही आपल्याला या वेबिनारसाठी आमंत्रित करू. तर आता निरोपाची आणि आभाराची वेळ आलेली आहे. अचानक आलेली, गोंधळून टाकणारी आणि खूप काळ चालणारी परिस्थिती आली की तिला सामोरं जाण्यासाठी स्वतःला तयार करणं खूप गरजेचं असतं. आज हीच तयारी यातील तज्ञ आनंद मेहता सरांनी आपल्याकडून करून घेतली. सर, आपल्या बिझी शेड्यूल मधून आपण आमच्यासाठी वेळ काढलात त्याबद्दल आम्ही खरंच खूप आपले आभारी आहोत. सामाजिक कार्यात अग्रेसर असणारं आपलं लाडकं सकाळ हे दैनिक मीडिया पार्टनर म्हणून अशा अग्रगण्य पेपर मीडियाचा आपल्याला सपोर्ट मिळालाय सकाळसारख्या. त्यामुळे खूप लोकांपर्यंत आम्ही पोहोचू शकलो. दैनिक सकाळ आणि त्यांच्या टीमचे आम्ही ऋणी आहोत. एनजीओ कंपॅशनचे सर्वेसर्वा मिलिंद धोंड सर, ज्यांच्या पुढाकारामुळे आणि सततच्या पाठपुराव्यामुळे हे सर्व घडून आलं. सर्वांना इतक्या उपयुक्त विषयावरचं व्याख्यान मोफत ठेवून सर्वांपर्यंत पोहोचण्याची तुमची धडपड सर पहिल्या दिवसापासूनच होती.
तुमचे खूप आभार. आणि शेवटी आपण सर्व व्ह्युअर्स, हे सगळं एवढं आम्ही केलं, पण ते ऐकायला जर तुम्हीच नसता तर इतका चांगला प्रतिसाद देऊन खरंच याची गरज होती याची जाणीव आपण आम्हाला करून दिली, त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू सो मच. गुड बाय अँड सी यू. भाग्यजी. Thank you, Pallavi. Yeah. Anandji, there are few questions over here. Yeah. की एकाने विचारलंय की what is mental health? मिस्टर खोत आहे, त्यांनी विचारलंय की what is mental health? What do you mean by mental health? Wonderful. That's a very nice question. Mental क्योंकि wellness. Yeah. Mental wellness. Right. तो जैसे हम physical health की बात करते हैं, physical wellness की बात करते हैं, that is a state of mind. उसी को अगर हम जब mentally control करते हैं, it is more of a mental wellness. It is very important to realize कि mental health या mental wellness, हम जब positive सोचते हैं, हम जब ऐसी बातें करते हैं which is affecting us body in a positive way, it is mental wellness. अगर मैं डिप्रेशन में हूं, अगर मैं नेगेटिव विचारों में हूं, अगर मैं ये सोच रहा हूं कि मेरे साथ तो कुछ बुरा ही होने वाला है, या मैं ये सोच रहा हूं कि अभी इस कंडीशन में अच्छा होने वाला ही नहीं है, तो मैं अपने वेलनेस की बैंड बजा रहा हूं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज कि जब मैं पॉजिटिव सोचता हूं, ऑप्टिमिस्टिकली बात करता हूं और आगे फ्यूचर में और अच्छा होने के लिए कटिबद्ध रहता हूं, इट्स ऑल अबाउट मेंटल वेलनेस. ये करने के लिए एक बहुत छोटी सी बात मैं आपको कहूंगा, इज माइंडफुलनेस. मेडिटेशन बहुत लोग करते हैं ना, एवरीवन कैन हैव अ डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट, बट बीइंग माइंडफुल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्या इस वक्त मैं एक क्षण में हूं? क्या इस वक्त मैं इस मोमेंट में प्रेजेंट हूं? अगर मैं प्रेजेंट हूं तो मैं ना पीछे की सोच रहा हूं ना आगे की सोच रहा हूं. मुझे पता है कि मैं इस वक्त इस मोमेंट को कंप्लीटली एंजॉय करना चाहता हूं. आई एम नॉट डिनाइंग दैट वी शुड नॉट प्लान, बट आई एम आल्सो सेइंग along with that, can I be present in this moment to have a better mental wellness? Yes, Bhageshji, next question. Yeah. Sir, many a times, always the first reaction is of flight. Is it okay to have that? Okay, super. Now, number one, the best part, कि आपको पता है कि आपका normal reaction flight का है. वैसे बहुत लोग का normal reaction fight का भी होता है. So, ये normal reaction क्या होता है, वो हर एक का अलग अलग होता है, because all of us are unique and all of us are different. But what is important is to have the awareness. कि क्या मुझे पता है कि मेरा normal reaction क्या होता है, because if I'm aware about my reaction, I can then slowly move towards response. So क्योंकि reaction जो होता है वो generally सोचे बगैर का होता है, उसमें ज्यादा thoughts involve नहीं होते. But when you have a response, it's more thoughtful. And let me give you a small example. ये example है एक restaurant में जहाँ 3 लेडीज खाना खा रही थी और एक कॉकरोच उड़ता हुआ एक लेडी के साड़ी के ऊपर पैर में आके बैठ गया. जैसे ही वो कॉकरोच उड़ता हुआ आया, साड़ी पे बैठा, उसने साड़ी छिड़क दी और खड़ी हो गई. अब वो कॉकरोच वहां से उठ के दूसरे एक लेडी के शोल्डर पे यहाँ पर आके बैठ गया. अब ये तो इतनी डर गई कॉकरोच को देख के कि वो चिल्ला के खड़ी होके चिल्लाने लगी. पूरे होटल ने देख लिया कि यहाँ पर कुछ हो रहा है. वेटर उनको सपोर्ट करने के लिए भागता भागता आया और उनके पास आते ही वो फ्रीज हो गया. और जैसे ही फ्रीज हुआ, वही कॉकरोच उड़ के वेटर के पॉकेट के ऊपर जाके बैठ गया. उस वेटर ने बड़े आराम से अपने जेब में हाथ डाला, जेब से हैंडकरचीफ निकाला और उस कॉकरोच को पकड़ा और वो जाके उसको बाहर लेके गया. आप देखिए, फॉर ऑल द 3 of them द सिचुएशन वाज सेम कि कॉकरोच का आपके बॉडी पर आना. लेकिन आप उस सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्स करते हो वो आपके हाथ में है. उन लेडीज ने जिसने इतना हल्ला मचाया, she was reacting to the situation, but the waiter responded to it. It's very important. हम जो भी बर्तन करते हैं, we have to keep checking, is this reaction or is this response? Because response will always be thoughtful. कई बार हम सोचते कि अरे मैंने इतना गुस्से में क्यों बोल दिया? Because that was reaction. अगर हम ऐसे रिएक्शन पर फोकस करें और उस मेरा ये रिएक्शन क्यों होता है उस पर फोकस करें और उसे धीरे धीरे थॉटफुल करके रिएक्शन को रिस्पॉन्स में कन्वर्ट करें, इट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर आवर ओन मेंटल हेल्थ. थैंक यू वेरी मच भाग्यश्री जी. लेट्स टेक लास्ट क्वेश्चन. Okay, we are running out of time. The one question is, how can we ask our kids to limit media consumption? ये last question. My answer to this, don't ask your kids to limit, you limit yourself. किड्स वही करते हैं जो देखते हैं. मैं व्हाट्सएप पे लगा हुआ हूं,
मैं फेसबुक पे लगा हुआ हूँ, मैं उस पर कुछ वेब सीरीज देखता हूँ और मैं उसे कहूँ कि आप मत करो, नहीं होगा. Kids are extremely good in following what they do. Kids will always follow or do what you do. They will not do what you say. तो जरूरी है कि वो हमसे से सीख रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए. अगर हमारा वर्तन अच्छा हो गया, हमारा वर्तन इस चीज से बाहर आ गया, तो वो भी बाहर आ जाएंगे. And try to spend time with them, because kids also don't like social media. They also don't like to be on screen the whole time. उनको खेलना है, कूदना है, but avenues आपको create करके देने पड़ेंगे, तभी हो पाएगा. Thank you, Bhageshri ji, for all the questions and supporting me. Thank you, each one of you, for asking these questions. Thank you very much. थँक्यू आनंद, थँक्यू व्हेरी मच. आपण आता इथे हे सेशन थांबवतो आहोत. पण मगाशी सांगितल्यासारखं पल्लवी मॅडमनी हा सेशन हा जनरल सेशन होता. कुणाला जर पर्सनली आपल्याला हे सेशन्स घ्यायचे असतील तर आपण 25-25 जणांचे ग्रुप करणार आहोत. हे पुढचा इथे परत एकदा तुमच्यासाठी आपण इथे ईमेल आयडी फ्लॅश करत आहे. हा ईमेल आयडीची तुम्ही नोंद करून घ्या. तुम्हाला ह्या गोष्टीची का गरज आहे ह्याच्याबद्दल आपण 5-6 ओळीमध्ये लिहिलं तर तुम्हाला ह्या सेमिनारसाठी आमंत्रित केलं जाईल. थँक्यू व्हेरी मच. मिलिंद सर, आपण कट करू शकतो, थांबवू शकतो. Yes. Anandji, very thankful to you for all the lovely advice that you have given to all the questions that were raised, and gratitude to you. Salute to all the participants. Yes, ma'am. थँक्यू सर, थँक्यू व्हेरी मच. Thank you. थँक्यू. Okay, friends. Thank you. Yeah. Bye, everybody. Good night. Have a nice time and enjoy the time that nature has given us with our family and friends. Thank you, friends.